अब आपको मैं क्रिएट कमांड के बारे में बताने वाला हूं कि क्रिएट कमांड का यूज अपन कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट कमांड का जो यूज है 12वीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान से देखिए कि इसका सबसे बड़ा यूज है वो डाटाबेस बनाने में होता है। और दूसरा जो प्रयोग होता है अपना क्रिएट कमांड का वो होता है टेबल बनाने में। अपन दो जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक तो डाटाबेस को बना सकते हैं और एक जो है वो इसको टेबल के अंदर भी इसका निर्माण कर सकते हैं। टेबल को बनाया जा सकता है और डाटाबेस को बनाया जा सकता है। डाटाबेस टेबल जो होती है, टेबल जिस रो और कॉलम की, उसका ये आधार होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डाटाबेस के बारे में बताने वाला हूं कि डाटाबेस का निर्माण कैसे किया जाता है एसक्यूएल के अंदर और इसको कैसे अपन एसक्यूएल में बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन एसक्यूएल के अंदर डाटाबेस की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कमांड से, यानी इसका जो डीडीएल की कमांड का उदाहरण है क्रिएट, उसको लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट, जिसको अपन को काम में लेना है क्रिएट, उसके बाद डाटाबेस। क्रिएट आपको क्या बनाना है, डाटाबेस बनाना है, तो क्रिएट, उसके बाद डाटाबेस और फिर उसके बाद उसका चयन कीजिए जिस नाम का डाटाबेस आपको बनाना है। जैसे स्कूल नाम का बनाना है, स्टूडेंट नाम का बनाना है, किसका बनाना है, उसका नाम यहां रखना होता है। पहले क्रिएट, उसके बाद डाटाबेस और उसके बाद उस डाटाबेस का नाम, यानी किस नाम के डाटाबेस आपको चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये एक सेंटेक्स है। अब आपको इसको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं कि सबसे पहले अपन लगाएंगे क्रिएट, उदाहरण बता रहा हूं, फिर लगाएंगे डाटाबेस, ठीक है, फिर डाटाबेस लगाएंगे। उसके बाद पहले क्रिएट लगाया, उसके बाद आपने क्या लगाया, डाटाबेस लगाया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां आपको नाम देना है, जिस डाटाबेस को आपको बनाना है, जिसका यूज लेना है, आपको उसका नाम देना है। जैसे आपने स्कूल नाम से बनाना है तो स्कूल और लास्ट में लगाओगे सेमीकोलन। तो आपका कंप्यूटर के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, ओरेकल के अंदर स्कूल नाम का डाटाबेस है वो तैयार हो जाएगा। क्रिएट, डाटाबेस और स्कूल, स्कूल नाम से लास्ट में सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना आपको, लास्ट में सेमीकोलन, क्योंकि अंत में एसक्यूएल के हमेशा जो भी स्टेटमेंट होता है उसके लास्ट में सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। तो स्कूल और सेमीकोलन, तो आपका ये जो डाटाबेस है वो बन गया है क्रिएट, डाटाबेस, स्कूल। इस प्रकार यहाँ स्टूडेंट नाम दे सकते हो, इस प्रकार स्टूडेंट भी आप दे सकते हो, तो स्टूडेंट नाम का डाटाबेस तैयार हो जाएगा। तो ये एक डाटाबेस बनाने का उदाहरण हो गया, ये ऊपर सिंटैक्स और ये उदाहरण। इसी प्रकार सेकंड नंबर जो काम हो रहा है विद्यार्थी वो है टेबल बनाना, यानी इसके साथ अपन टेबल भी बना सकते हैं जो अपना डाटाबेस के अंदर काम में ली जाएगी। तो कैसे टेबल कैसे बना सकते हो आप, सबसे पहले क्रिएट, उसके बाद टेबल, उसके बाद टेबल का नाम। जैसे आपने डाटाबेस का नाम दिया था उसी प्रकार यहां टेबल का नाम देना है। किस नाम से टेबल बनाना चाहते हो, स्टूडेंट नाम से बनाना चाहते हो, एम्प्लॉय नाम से आप बनाना चाहते हो, तो उसका यहां नाम देना होगा। स्टूडेंट नाम भी दे सकते हो और आप एम्प्लॉय नाम भी इसमें दे सकते हो और कुछ भी दे सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यहां से चालू करना है, ये आपके एसक्यूएल की टेबल चालू। फिर बारी बारी कॉलम का नाम जो आपको मिलेगा पेपर में, फिर उसका डाटा टाइप चुनना है, जैसे किस नाम से डाटा टाइप होना चाहिए। फिर कॉलम नंबर 2 क्या है, तो फिर उसका डाटा टाइप क्या है। फिर 3 नंबर पे कॉलम क्या है, उसका डाटा टाइप क्या है। फिर कॉलम नंबर अगला, जिस प्रकार 4-5 जो भी कॉलम होते हैं ऊपर कॉलम जिसको फील्ड बोलते हैं, वो उसका कॉलम रखते जाओ और साथ में क्या क्या डाटा टाइप है, यानी किस में आता है, वो नंबरों में आता है, अक्षरों में आता है, किस में आता है, वो उसका डाटा टाइप आप रखते जाओ। सभी को क्या करना है, आपको यहां रखना है, आपको सभी विद्यार्थी कि सभी को जितने भी स्टेटमेंट है हर उसको आपको कोमा से सेपरेट करना होगा। ये ध्यान से रखना कि कोमा से आपको सभी को सेपरेट करना होगा, अलग अलग करना होगा। और उसके लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है, जैसे आपने डाटाबेस में सेमीकोलन लगाया उसी इसके अंदर आपको सेमीकोलन लगाना होगा। तो आपको मैं एक टेबल बना के दिखाता हूं कि इसके अंदर टेबल कैसे बनती है। ये अभी उदाहरण था, फिर आपको मैं एक टेबल बना के दिखाता हूं कि इसमें जैसे कैसे टेबल बनानी है और इसका कैसे यूज में लेना आपको। अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको 12वीं क्लास के विद्यार्थी, अब आपको मैं टेबल बनाना बताता हूं कि कैसे टेबल बनाई जाएगी। जैसे मान लो परीक्षा में आपको इस प्रकार आपको रिकॉर्ड मिलेंगे, जैसे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट है, मोबाइल नंबर, इस प्रकार आपको रिकॉर्ड मिलेंगे। आपको क्या करना है कि उस रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, बारी बारी आपको टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको बनानी होगी क्रिएट, क्रिएट कमांड का प्रयोग करना है। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, उसके बाद उस टेबल का नाम, जैसे स्टूडेंट, टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से इसको चालू करना है। चालू करने के बाद आपको क्या करना है, बारी बारी सबसे पहले रोल नंबर, आपको यहां रोल नंबर देना है, रोल नंबर। और रोल नंबर देने के बाद यहां आपको इंटीजर करना है, यानी इंटीजर रोल नंबर इंटीजर।
उसके बाद आपको क्या करना है, नेम डालना है आपको, नेम। और उसके बाद नेम देने के बाद यहाँ आपको करना है वर्क करेक्टर, यानी वर्क करेक्टर करके यहाँ आपको साइज देनी होगी, साइज, वर्क करेक्टर साइज। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्क करेक्टर साइज हो गई, यहाँ रोल नंबर इंटीजर, उसके बाद नेम में आपने वर्क करेक्टर 20 कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लास देनी है। इसके बाद 3 नंबर पे क्लास है, तो यहाँ क्लास करके इस प्रकार आप क्लास करोगे, और क्लास करने के बाद यहाँ डाल दोगे आप इंटीजर, यहाँ क्लास इंटीजर हो गई। उसके बाद यहाँ आप अगले नंबर पे लोगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किया। उसके बाद सब्जेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट में करना है आपको वर्क करेक्टर, यानी अक्षर, यानी सब्जेक्ट भी आपके अक्षरों में लिखे जाते हैं, तो यहाँ 10 कर दिया साइज, या 20 कर दिया आपकी इंच है। जैसे रोल नंबर है आपने इंटीजर में क्यों माना, क्योंकि रोल नंबर नंबरों में डलते हैं इस प्रकार, 101, 102, 103। आपने नेम को है, नेम को वर्क करेक्टर क्यों माना, वर्क करेक्टर क्यों माना, क्योंकि इसमें आपको अक्षर डालने, जैसे कोई अमित नाम है, कोई अमन नाम है, तो आपको अक्षरों में लिखना है। जिसको अक्षरों में लिखोगे, जिसको ही अक्षरों में लिखोगे, उसको आपको वर्क करेक्टर मानना पड़ेगा। उसके बाद क्लास है, तो क्लास आप 10वीं, 11वीं, 12वीं इस प्रकार डालोगे, तो आप इंटीजर का प्रयोग करोगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या करोगे कि आपको वर्क करेक्टर करना है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इस प्रकार आपको डालना होता है, तो आपको सब्जेक्ट को भी वर्क करेक्टर मानना पड़ेगा। उसके बाद विद्यार्थी ध्यान से देखिए, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में क्या होगा कि आप मोबाइल नंबर अंकों में आते हैं, यानी इंटीजर में आते हैं, नंबरों में आते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा कि एक करेक्टर होता है, CHER करेक्टर, और यहाँ आपको साइज देनी है 10 देनी है। अब करेक्टर क्या है, करेक्टर होता है वो ये क्या करता है कि फिक्स लेंथ का होता है, यानी फिक्स लेंथ, यानी एक निश्चित लंबाई, निश्चित लंबाई का होता है। ये निश्चित लंबाई का जो पता है आपको क्या करना होगा कि आपको जो आपके मोबाइल नंबर होते हैं, विद्यार्थी के मोबाइल नंबर, वो 10 डिजिट के होते हैं, तो फिक्स लेंथ है इसकी, न तो 10 से ज्यादा होते हैं, न 10 से कम होते हैं, 10 के होते हैं, फिक्स 10 होती है। तो यहां आपको फिक्स लेंथ के लिए कैरेक्टर को दर्शाना होगा, और लास्ट में आपको ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन, इस प्रकार आप करोगे तो यहां से आपकी एक एसक्यूएल में टेबल तैयार हो जाएगी, और उसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट, और इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा आपका एसक्यूएल में। तो ये एसक्यूएल में आप टेबल बना सकते हो।